करोड़ों का बैंक बैलेंस है, करोड़ों का बैंक बैलेंस और हो जाता तो हम ज्यादा सुखी हो जाते। यानी क्या संभव है? हमारे सोचने से होगा? यही कंस की दो पत्नियां हैं। प्यारे, जीवन में हमारा क्या है? जीव आया है, मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा, यहाँ से कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। यहाँ की चकाचौंध जो देखने को मिल रहा है, यह मेरा है, यह मेरा फ्लैट है, यह मेरा गाड़ी है, यह मेरा बंगला है, यह मेरे पशु हैं, यह मेरा परिवार है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, यह सदा मेरे साथ शाश्वत बना रहे। तो क्या यह सत्य है? मेरा मेरा करते करते यह जीव समाप्त हो जाएगा। और मेरा है क्या? कुछ लेके जाओगे आप? बेटा बेटी आपके साथ जाएंगे, पति पत्नी आपके साथ जाएंगे, माता पिता आपके साथ जाएंगे, सगे रिश्तेदार क्या आपके साथ जाएंगे? कोई नहीं जाता, जीव अकेला ही जाता है। नारी गृहद्वार नरा श्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। नारी घर के द्वार पर निकलती है, सगे रिश्तेदार जो है सब शमशान तक जाते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धर्म के मार्ग पर तो जीव अकेला ही जाता है, कोई साथ में नहीं जाता है। जो धर्म किए हो, जो कर्म किए हो, वही साथ में जाएगा। आज जो हम दान कर देंगे, धर्म कर देंगे, भगवान का पूजन कर लेंगे, स्तुति कर लेंगे, दुखी के दुख को दूर कर देंगे, गिरे को उठा सहाय सहयोग कर देंगे, वही हमारे साथ जाएगा। देखो, हमेशा परोपकार की भावना रखना चाहिए, स्वार्थ की भावना तो रखना ही नहीं चाहिए। यदि अपने से किसी का हित बनता है तो बनाने का प्रयास करना चाहिए, बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने से जो बन जाए, लोगों का हित ही करने का विचार करना चाहिए। वाणी ऐसी महान होनी चाहिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोय, और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जैसा व्यवहार, जैसी वाणी हमें बुरी लगती है, आपको किसी ने खरी खोटी बातें कह दिया तो आपको बुरा लगता है, मौका मिलेगा तो तुम्हें बताऊंगा, देख लूंगा तुमको। और आप वही वाणी दूसरे के लिए प्रस्तुत करते हैं तो क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? तो मेरी प्यारी, जो हमें अच्छा लगे वही दूसरे के प्रति हमें प्रस्तुत करना चाहिए। जो भाव, जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है वही अगले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, सबके प्रति जो है धैर्य की भावना रखनी चाहिए, साहस की भावना रखनी चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, इस भावना से जो है सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पृथ्वी। लोग भूमिपति बन जाते हैं, अरे हम भूमिपति हैं, हमारे बड़ा, हमसे बड़ा भूमिपति कौन हो सकता है? लेकिन भूमिपति कौन है जानते हो? भगवान भूमिपति है। भगवान स्वयं जो है भूमि के पति हैं। भूमि जो है, धरा जो है भगवान की अर्धांगी है, पत्नी है। सतयुग में पृथ्वी पत्नी थी, द्वापर में भी भूदेवी ही जो है सत्यभामा के रूप में अवतार होकर के कृष्ण की पत्नी बनी। इसलिए धरा जो है, धरती जो है भगवान की पत्नी है, भूदेवी भगवान की पत्नी है। और हम भूपति बन करके बैठे हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। 500 बीघा जमीन लेकर के बैठे रहते हैं लोग। क्या लेकर के जाते? 1 इंच जमीन भी नहीं लेके जाएंगे। वही जो दाह संस्कार में जितनी भूमि उनको मिल गई, बस वही।
वो भी आजकल तो सार्वजनिक हो गया है। सार्वजनिक शमशान घाट बन गया है, वहाँ लोग ले जाते हैं। अपनी जमीन भी जो है उस काम में भी नहीं आती है कि कम से कम हमारे दफनाने की काम में भी तो आ जाए। हम भूमिपति बने बैठे हैं, किसके लिए इसको रखे हुए हैं? अरे इससे जो है संसार का कल्याण हो जाए, गांव का कल्याण हो जाए, आस पड़ोस वालों का कल्याण हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। क्या रे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। अरे रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कुछ लेके नहीं जाओगे, जीवन क्षण भंगुर है। किसी के पास गारंटी है कि आप अभी यहाँ बैठे हो, एक क्षण के बाद आप यहाँ से जाओगे तो सुरक्षित रहोगे कि नहीं रहोगे? किसी के पास गारंटी है क्या? कोई ताल ठोक के कह सकता है कि हमें अगले क्षण क्या हो जाएगा? कोई जानता है? कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन है। एक पैर हमने रखा है, दूसरे पैर की गारंटी नहीं है अगले क्षण में क्या हो जाएगा। ये श्वास हमारा कब निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मेरे प्यारे, सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान का दिया हुआ है तो भगवान को समर्पित करने में क्यों संकोच करते हो? निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों में जो भगवान ने दिया है समर्पित करना चाहिए। कपट मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। आप कितना भी छुप करके कोई भी कार्य करिए, आपने तिजोरी में जो रखा है ना पैसा, वो भी भगवान देख रहा है। आप सोचते होगे नहीं देखते हैं, भगवान वो भी देख रहा है। कितना भी छिपा कर रखिए, आप कितना भी छिप करके कमरे में कुकर्म करिए, पाप करिए, परमात्मा वो भी देख रहा है। उसके सामने कुछ छिपा नहीं है। आकाश में कलम दबात लेकर के बैठा है और सबको, सबका जो है कर्म लिख रहा है। आज इसने क्या किया है, अच्छा किया है कि बुरा किया है, धर्म किया है कि अधर्म किया है, पाप किया है कि पुण्य किया है, सत्कर्म किया है कि असत्कर्म किया है, क्या किया, सब लिखता है। अरे मेरे मालिक के दरबार में सब काहू का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब भक्तों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। अरे भक्त थोड़ी भैया, भक्त भी तो हैं, तो भाई सब लोग बोल दीजिएगा तो सब आ जाएंगे। और भक्त कहिए तो भक्तों का खाता तो है ही है, भक्तों का खाता तो कम ही रहता है भाई। उनके लिए भाई भक्त है, अब उनका कर्म तो अच्छा है, वे भगवान के नजदीक स्वयं पहुंचे हुए हैं, उनके खाता में तो लिखा रहेगा धर्म 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 धर्म, पाप नाम की चीजें नहीं। ज्यादा खाता तो इन्हीं लोगों का लंबा रहता है, पापियों का। तो मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता,
जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम कहानी। प्रभु के पुस्तक में लिखा है सबकी कर्म कहानी। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे वही है सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। वही है सबके कर्म का हिसाब लगाता। अरे बड़ा बड़ा कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा है। बड़ा बड़ा कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को कौड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को देता ना ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए सारी दुनिया का सही सेठ कहलाता है। इसीलिए सारी दुनिया का सही सेठ कहलाता। वो मालिक के दरबार में सब काहू का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब काहू का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे नहीं चलेगी इसके दर पर रिश्वत या चालाकी। नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी। नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी। नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी। प्रभु के घर पर लेन देन की रीति अनोखी बाकी। प्रभु के घर पर लेन देन की रीति अनोखी बाकी। मेरे भोले के दरबार में सब काहू का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया हर जगह तो रिश्वत में काम चल जाता है। रिश्वत देके अपना काम बना लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से जब जाओगे तो कुछ तो रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास। सब तो यही लुटा दोगे। और वहाँ रिश्वत चलता भी तो नहीं है। यदि कुछ सोचो कि हम कुछ किए हो अपना धर्म कर्म तो दे दें। भाई हमने अमुक जगह शिव जी को जल चढ़ाया था कि हम जो है अपना पुण्य दे रहे हैं, आप हमें छोड़ दो ना, नरक में मत भेजो। तो वहाँ तो ये भी नहीं चलेगा। वहाँ नियम ही नहीं है रिश्वत का। तो भैया संभल लेना, अभी से सतर्क हो जाओ। यहाँ जो बाबा के दरबार में सुंदर शिव पुराण की कथा हो रही है, अब इसको जो है अच्छे से सबके सहयोग से हो रहा है। अब यहाँ तो जान रहे हो कि बिना धन के कुछ होने वाला, धन से ही धर्म होता है। धनात धर्म। यहाँ जनरेटर रोज चल रहा है पूरा, भले लाइट है और ये सब चकाचौंध तो सब पैसे तो लगता है। यहाँ दुनिया भर पूजा पाठ हो रहा है, हम लोग रोज खाते भी तो भाई उसकी भी खर्चा, खाने में कम खर्चा लगता है।
और भंडारा भी होगा 30 तारीख को, और 30 तारीख को भंडारा भी होगा। और ये लिखा है शायद पंपलेट में, उसमें क्या लिखा जानते हो? विशाल भंडारा। ओहो, भंडारा नहीं भैया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। अब वो विशाल भंडारे में सोच लो कितना खर्चा लगेगा। लोग तो भंडारा करते हैं आकर के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों को खिला दिए, उसमें भी कई दिन से जोड़ते हैं, नमक मिर्ची तेल इकट्ठा करके सब सरिया कर लाते हैं, तो भंडारा करते हैं 5 लोगों को। अब यहाँ विशाल भंडारा है। अब आप लोग समझना कि कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या लगेगा, कैसे होगा। अब सब आप लोग समझ करके जो है बढ़िया व्यवस्था बनाइए और सबको आनंद से जो है भंडारे का प्रसाद खिलाइए। यही जीवन का सार है और कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना है, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। बाबा के दरबार में एक लोटा जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, और बाकी बाबा क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन हमने जो ये धर्म किया है, धर्म के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से जो भी धर्म करते हैं उनसे उनमें प्रकाश बढ़ता है, तेज बढ़ता है, उनकी दिव्य छवि बढ़ती है। और जब दिव्य प्रकाश उनमें बढ़ेगा तब ना हमें प्रकाश मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा। भोले बाबा, जंगलीनाथ बाबा हमारा कल्याण करेंगे। भला उत्सव करना छोड़ दो, देखो यहाँ मक्खी नहीं बैठेगी आकर। पहले क्या था? कोई नहीं आता था, जंगल था पूरा, ऐसे खंडहर पड़ा था। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो है आप सब लोग लग गए। सबका तो नाम मैं नहीं जानता भैया, अजय सिंह हैं, आप मंगली जी हैं, और सब नाम ही नहीं जानता। मैं किसी से नाम ही नहीं पूछता, कई वर्ष हो गए आते, मैं किसी से नाम पूछते नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन चेहरे से पहचानता हूँ। तो आप सब लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ, जंगलीनाथ बाबा आपको अच्छे मार्ग पर चलाए और ऐसे धर्म के मार्ग पर आप सब लोग लगे रहे और बाबा के विकास की कामना को उद्देश्य बना करके अपने जीवन को विकसित। देखो, यदि हम इनके विकास को सोच करके चलेंगे ना तो हमारा विकास अपने आप होगा, उसमें कमी नहीं होगी। और इनमें यदि चालाकी करेंगे तो फिर भैया अरे नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी, नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी, नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत और चालाकी, नहीं चलेगी इनके दर पर रिश्वत या चालाकी। प्रभु के घर पर लेन देन के रीति अनोखी बातें, प्रभु के दर पर लेन देन की रीत अनोखी बाकी। अरे पुण्य का बेस पार करते हैं, पाप की नाव डुबाता, पुण्य का बेस पार करते हैं, पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका हुक्का खाता हो, मेरे बाबा के दरबार में सबका होता खाता। मेरे भोले के दरबार में सबका हुक्का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। ये करता है इंसाफ सदा वह अरियासन पे डट के, करता है इंसाफ सदा आसन पे डट के। उसका पाप कभी ना पलटे, उसका न्याय कभी ना पलटे, लाख कोई सर पटके, उसका न्याय कभी ना पलटे, लाख कोई सर पटके। मेरे लो मालिक के दरबार में, भोले के दरबार में सबका हुक्का
खाता में। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए भैया उजली करनी करियो रे भैया, धर्म न करियो काला। उजली करने कर ले भैया, करम न करियो काला। राख आँख से देख रहा है, राख आँख से देख रहा है, भोला अवधर दानी मेरे भोले के दरबार में सब नामों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब नामों का खाता। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया बाबा के दरबार में कुछ छिपा नहीं है, इतना भी छिपाएंगे। इसलिए निष्ठा से भक्ति से सब भगवान का है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे प्रभु सब आपका है, मेरा क्या है? मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आपने ही दिया है, लेकिन मैं अहंकारी जीव इस शरीर को मैं मान लिया, मैं हूँ, ये मेरा अहंकार है। ये प्रभु ये आपका ही है, आप चाहें तो अभी इस शरीर को भी मुझसे छुड़ा सकते हैं, आप समर्थ हैं। कुछ नहीं है मेरा, सब आपका, सब आपको समर्पित है। देखो हम केवल एक मुनीम हैं भैया, इस गृहस्थी का संचालन करते तो परमात्मा ही हैं, हमें मुनीम गिरी में बैठा दिए हैं कि तुम जो है मुनीम बन करके इसका देख रेख करो। और हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं और उसको भूल जाते हैं, हम स्वयं मालिक बन जाते हैं, तभी बात बिगड़ जाती है। अरे मुनीम बन के रहिए ना, तो कोई बात बिगड़ेगी ही नहीं। आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, आपका समाज भी अच्छा रहेगा, आपका गांव भी अच्छा रहेगा। अब बात केवल बिगड़ता है कर्ता में, मैं, और इसी में बिगड़ता है। यथार्थ में आप अपने आप से पूछना, जाकर के सोना और सोए सोए चिंतन करना कि वास्तव मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कर क्या रहा। अपने आप से पूछना, आपको जवाब मिलेगा। लोग बड़ी भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ भी लोग जगदीनाथ बाबा को जल चढ़ाने के लिए रोज आते हैं, बड़ी भीड़ लगती है। देखो कुछ वेद शास्त्रों में नियम भी है, विधि भी है। इतिहासो पुराणानि वेद शास्त्रों विधि बिना, केवल हित की भक्तिमृत पाता एवं केवलम। इतिहास और वेद शास्त्र की विधि के बिना यदि जो भी हम भक्ति करते हैं वह भक्ति राख में हवन करने के तुल्य है। यदि हम अग्नि ना जलाएं, राख में हवन करेंगे तो क्या उस हमारे द्वारा दिए हुए हविष्य को देवता लोग प्राप्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अग्नि जलाना पड़ेगा, राख से धुआं नहीं निकलेगा, अग्नि जलेगी तभी धुआं निकलेगा और अग्नि के माध्यम से देवताओं को हविष्य प्राप्त होगा। तो भक्ति का भी कुछ नियम शास्त्रों में बताया गया है। भगवान को कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे अक्षत चढ़ाया जाता है, कैसे बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, कैसे फूल चढ़ाया जाता है, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब ले गए एक लोटा जल उनके ऊपर ऐसे डाल दिया, नहीं मिला जगह तो दूर से ही ऐसे फेंक दिए। धीरे धीरे डालना चाहिए, धारावत। कुछ नहीं आता है, मंत्र तो केवल उनका नाम ही ले लो, जय भोले जय भोले जय भोले जय जगन्नाथ बाबा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, जैसा भी जो भी बन जाए, अवधरदानी, भूत भावन, भूतनाथ, जो भी कह दो, उनका नाम लेते हुए चढ़ा दो। बिल्व पत्र पलटा के चढ़ाओ, उसका डंठल तोड़ लेना चाहिए।
डंठल युक्त नहीं, वो तो डंडा सहित ही पूरा चढ़ा देते हैं लोग, तोड़ के ले आते हैं। वैसे तोड़ना भी नहीं चाहिए, उनकी शाखा नहीं तोड़नी चाहिए बिल्वपत्र का, केवल पत्ता ही तोड़ना चाहिए, उसमें भी डंठल हटा देना चाहिए और ऐसे चढ़ाना चाहिए, ठीक उल्टा करके। और फूल चढ़ाया जाता है सीधा, जैसे फूल खिले वैसे फूल चढ़ाना चाहिए। तो फूल तो उस भगवान के ऊपर ऐसे रख दें उल्टा करके, अब बेलपत्र सीधे करके रखें। फूल सीधा चढ़ाना चाहिए, जैसे खिलता है वैसे फूल चढ़ाओ, फल जैसे निकलता है वैसे फल चढ़ाओ। भगवान शंकर को चावल चढ़ता है एकदम साबुत दाना, ठंडा नहीं, खड़ा चावल होना चाहिए। एक हफ्ता यदि क्रम से ऐसा करके देखो ना, नियम से, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, देखो परिवर्तन होता है कि नहीं, जरूर परिवर्तन होगा। दिखावा मत करो, दिखावा से कुछ नहीं होने वाला है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी भी, एक घड़ी भी आकर के यदि भगवान के शरण में हम बैठ जाएंगे, उनकी स्तुति कर लेंगे, पूजा कर लेंगे ध्यान से, तो वही हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा, वही हमारा अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ का नियम तो मैंने विचित्र देखा भैया, यहाँ तो कई हैंड पंप है ना, इतना हैंड पंप अजय सिंह लगवा दिए हैं यहाँ कि जल ही जल है, चारों तरफ जल, उधर जाओ तो हैंडपंप, उधर जाओ तो हैंडपंप, उधर जाओ तो इतना जल चढ़ता है यहाँ, इतना जल, सब जगह जल। हमको लगता है कि हम भी माला लेकर के यहाँ बैठ जाएं, आंख बंद करके, तो हमारे ऊपर भी लोग जल डालने लगेंगे। अब यहाँ कुंड में हवन करना होता है, कुंड में भी लोग जल चढ़ाते हैं, ये नियम नहीं, कुंड में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें अग्नि दियो हैं। अब हम जल चढ़ाएंगे तो अग्नि कुछ नहीं जाएगी, कैसे हवन आप करोगे भैया? यहाँ जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जल भगवान शंकर को चढ़ाइए। और जहाँ भी उचित जगह हो, ऐसा नहीं कि अब हमने सुंदर मूर्ति को सजा करके रखा है, बुद्ध भवन भोलेनाथ की मूर्ति है, सुंदर साकार रूप है, हाँ लिंग रूप में जल चढ़ाइए, लेकिन साकार रूप में जल न चढ़ाइए, उनका श्रृंगार हुआ है, बस उनको पुष्प आप चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। हाँ, जो उनका जो है स्तंभ लिंग के रूप में है, उनमें जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, दही का लेपन बढ़िया करना चाहिए, घृत का लेपन करना चाहिए, मधु और शर्करा गंगा जलाल से स्नान कराना चाहिए, गन्ने के रस से जो है स्नान कराना चाहिए। जिसकी जो कामना हो उस कामना को लेकर के जो है उनको चढ़ाइए ना, लाभ मिलेगा। बिना भाव है नहीं, श्रद्धा है नहीं, बस जैसे मनाया वैसे बिल्वपत्र फेंक दिए, फूल फेंक दिए, पानी चढ़ा दिए, बाजार से जो है एक आध केला ले आए, सड़ा वाला जो सस्ता मिलता है वो चढ़ा दिए। कभी मनाया तो गए दुकान में, कोई धोती रखी हुई, भैया सस्ता देना, चढ़ाना है मंदिर में, वो ले आके चढ़ा दिए। दुकान में भी जो है ना, आप जाइएगा तो दुकानदार आपसे पूछेगा, भैया अपने घर के लिए ले जा रहे हो कि चढ़ाने के लिए? आपने कह दिया चढ़ाने के लिए तो अलग रखा, अलग से रखे रहते हो रहे, इसको ले जाइए, सस्ता मिल जाएगा। आपने ना देखा कटा है कि फटा है कि गंदा है, चढ़ाना तो है, बस ले लिया। जैसे सामान लेने जाइए, तब दुकान वाला यदि आपने पूजा की लिस्ट पकड़ा दिया, पैक करके रखना, मैं आ रहा हूँ, अब वो ऐसा ऐसा पैक कर देगा ना, अब आपको तो खोलना नहीं है, अब जो पूजा कराएगा, जो देखेगा सामान क्या है कैसा है, वो जानेगा। पूरा कचरा भर देंगे, वजन करके दे देंगे, रद्दी रद्दी सामान सब दे देंगे। अभी यही पूजन का आया है, उसमें देखिए लोग इलायची फटी हुई इलायची और पूरा लकड़ी जो रहता है ना, लट्ठे, वो पन्नी में रखे हैं हम छटा के पूरा सब, ऐसा दुकान वाले करते हैं। इसलिए अपने लिए भले देख के ना लीजिए चीज, लेकिन भगवान के लिए यदि ले रहे हैं तो देख के लीजिए, साफ
और शुद्ध और अच्छा। देखो जैसा हम चढ़ाएंगे ना वैसा ही मिलेगा। वो कोई अज्ञानी थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है, उनसे हम कपट नहीं कर सकते, हमारा कपट एकदम नहीं चल सकता। वैसे तो कपट किसी से भी ना करो, तो भगवान से क्या कपट करोगे भैया? वो तो सब देख रहे हैं, वो ज्ञानी नामक गृगंडम है, बल बुद्धि निधानम है, हमारे अग्रज हैं, उनसे क्या कपट करना है? वो सब देख रहे हैं, वो हमसे भी सुकोमल हैं, हमसे भी अच्छी अच्छी चीज खाने वाले हैं। तो जब हम अच्छी चीज खाते हैं और उनको सड़ा खिलाएंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति था, उसको पोता नहीं हो रहा था, 19 साल हो गए, उसकी बहू को आए। अब उसने हनुमान जी के यहाँ गया, पीला पीला अमरूद लेके 1 किलो, एकदम पीला पीला था और एकदम पुलपुला था, खाने लायक नहीं था मेरे ख्याल से, उसमें कहीं कीड़ा भी पड़े होंगे, पर हनुमान जी को चढ़ा दिया। हे हनुमान जी अब कृपा करो, 19 साल हो गए, अभी भी बहू को पोता नहीं हुआ है, कृपा करो।